हालेलुया। फरिश्ते आसमानी मखलूक आसमानों पर रहते हैं, लेकिन यकायक एक ग्रोह नीचे उतर आए। हालेलुया, जमीन पर उतर आए। आमीन। खुशखबरी। हालेलुया। सो खुदा के कलाम को और खुदा के खादम को जोरदार तालियों में वेलकम करें। Last night I couldn't sleep, I couldn't speak, so खुदा यीशु मसीह के बाबरकत जलाली अजीम कुदरत वाले मुहीब निजात वाले और सबसे आला नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सब मेरा चेहरा देख रहे हैं। खुदा का शुक्र है, मैं एक बार फिर इस जगह पे आया हूँ। मेरी पहली मीटिंग यहाँ पे थी और मुझे 20 मिनट दिए गए और मैं बड़ी ट्रबल में था, मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। और जब आपने कुछ सोचा हो कि आपने क्या बोलना है, तो फिर आपके लिए बड़ी ट्रबल होती है कि जब आपको ऑल ऑफ ए सडन बता दिया जाए नहीं जी आपने तो इतना और वादे से भी काम टाइम, क्योंकि निजात के लिए यीशु मसीह बोलता था, यीशु मसीह बयान करता था, यीशु मसीह बात करता था और यीशु मसीह रुकता नहीं था, वो ठहरता नहीं था। अभी भाई ने बड़े खूबसूरत अंदाज में एक बात कही कि खुदा के खादम शहर व शहर जाते हैं और यीशु मसीह भी गांव-गांव शहर-शहर के कलाम में लिखा हुआ फिरता था और कलाम सुनाता, कलाम की मनाली करता था। और फिर यीशु मसीह ने खुद अपने शागिर्दों को कहा कि आओ हम और गांव में भी और शहरों में भी चले, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। तो अभी भाई ने मुझे बड़े आराम से कान में लास्ट मिनट पे, मैं अपने ज़हन में कुछ और के मैं मुझे बहुत टाइम हो गया, अभी मैं सोया नहीं हूँ, मैं थका हुआ हूँ। मैं कल 3 बजे दोपहर से नहीं सोया, सो प्रॉब्ली 30 घंटे का तकरीबन मैंने बिल्कुल एक लम्हे के लिए मैं अभी भाई रिजाज साहब को बता रहा था कि मैं नहीं सोया और मैं सुबह से मीटिंग्स ले रहा हूँ। हमने सुबह 2 मीटिंग्स ली हैं और मेरी एनर्जी जवाब दे रही थी, लेकिन मुझे ये परसों की मीटिंग का मलाल था कि मैं यहाँ पे आया और बोल नहीं सका और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ से स्किप करूँ और कहाँ पे मैं ख़त्म करूँ। तो अभी भाई ने मुझे कहा जी 20 मिनट बहुत है, 25 मिनट, तो मैंने स्ट्रेट, क्योंकि खुदा के खादम में दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए। नो वे, यस और नो। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या ना ना हो। मुझे नहीं पता कि आपने क्यों कहा, क्योंकि बहुत से खादम ऐसे होते हैं उनको आधा घंटा दिया जाए तो वो 2 घंटे ले जाते हैं। एक खादम को किसी चर्च में उन्होंने पहले से डील की, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है, आप जो टाइम है यू हैव टू स्टिक विद द टाइम। तो मुझे अगर पहले बताया जाता तो मैं उसके मुताबिक, लेकिन मेरे अंदर ये बोझ है क्योंकि इस चर्च में शायद इस संडे मेरी लास्ट मीटिंग है, नेक्स्ट संडे में लंदन वापस जा रहा हूँ, फिर मैंने दुबई जाना है, दुबई से फिर मैंने वापस पाकिस्तान जाना है और फिर लंदन में मेरा स्केड्यूल फुली टाइट है। तो मेरे अंदर ये मलाल था कि मैं आज कलाम की सच्चाई की बात, कुछ जो कल की थोड़ी सी कसक होती है वो रह गई है, मैं उसको पूरा करूं। तो अब मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे। आई बिलीव कि आप हिंदी में कहते हैं निराश नहीं होंगे, नाउमीद नहीं होंगे, डिसअपॉइंट नहीं, लेकिन आप बरकत पाके जाएंगे। ये खुदा का कलाम है, खुदा ने आपके लिए कलाम दिया। अगर मैं 30 घंटे तक जाग सकता हूँ, अगर यीशु मसीह पूरी रात दुआ में गुजार सकता है, तो आप क्यों नहीं गुजार सकते? आप क्यों नहीं यहाँ थोड़ी देर बैठकर कलाम को सुन सकते? जी थैंक यू, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए होती है बोलने के लिए, मेरी आदत है। अच्छा, यीशु मसीह ने आपको पता है कि 12 को जब चुना था तो उसने क्या किया था? 12 को चुनने से पहले कोई मुझे बता सकता है उसने क्या किया था? पूरी रात दुआ में गुजारी, पूरी रात दुआ में गुजारी। और एक रात जो स्कॉलर्स जिस बात पे एग्री है, जो यीशु ने पूरी रात गुजारी, वो पूरे 12 घंटे की रात थी। शायद शाम 5 से सुबह 5 तक, या शाम 6 से सुबह 6 तक, या 7 से, लेकिन स्कॉलर्स सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो ये लिखा गया कि पूरी रात उसने दुआ में गुजारी, वो 12 घंटे की दुआ थी और उसने 12 को चुनने के लिए 12 घंटे की दुआ में वक्त गुजारा। मैं यहाँ पर क्यों? आप जो पीसियों रास्तबाज के वसीले से शहर बचता है, एक को साउंड थोड़ी कम कर दे, रास्तबाज के वसीले से शहर बचता है। अब्राहम उसको कहता है कि तो अगर उस शहर में तुझे 40 में 5 कम मिल जाए, 5
5 की बात फिर वो कहते हैं हो सकता है 35 की बजाय 30 20 वो 10 तक आता है। मेरा पर्सनली ईमान है कि अगर वो 0 तक भी आता तो खुदा उस शहर को बख्श देता। तो आप तो बहुत से हैं, आप इस शहर के अमीन हैं, इस शहर को बचाने वाले हैं। You have to listen. This is my passion. That's why I came here. You have to listen now. मेरे पास आज जो खुदा ने कलाम दिया है वो आज इसी तरह की इसी बात के लिए। हमने दूसरी सेकंड मीटिंग में मैंने शायद टाइम की बात की थी कि हम अपने बॉस को, जो कुछ आप अपने बॉस को देते हो क्या खुदा को दे सकते हो? हरगिज़ नहीं। जो कुछ आप अपने काम को, अपनी फैमिली को, जो टाइम, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो खलूस और जो मेहनत और जो लगन और जो जिम्मेदारियां आप दूसरी जगह पर करते हो खुदा को दे सकते हो? अगर नहीं दे सकते, हाउ कम यू बी प्रॉस्पर? लेकिन जो कुछ आप खुदा को देते हो अपने बॉस को दे के देखो, थोड़ा सा टाइम, they will kick you out. So think what heart you have. The message for today is cure for your heart. तुम्हारे दिलों का इलाज क्या है? दिल एक छोटा सा पुर्जा है, कमोबेश 110 ग्राम से, जो मेडिकल से वाकिफ है, 110 ग्राम से ज्यादा उसका वजन नहीं होता। ये चंद औंसों में इसका वजन बयान किया जाता है। मैक्सिमम 10, 10.5 या 11 औंस इसका वजन होता है। छोटा सा पुर्जा आपके बॉडी के सेंटर में रख दिया गया, छोटा सा पुर्जा। और ये आपके अच्छे भले सेहतमंद इंसान, मुझे थोड़ा सा पानी दीजिएगा कि मैं यहाँ पे आपके साथ साथ पीता रहूंगा। ये पानी है, ये क्या है? I don't know. Anyway, दिल छोटा सा पुर्जा है और कितने औंस? 11 औंस से इसका ऊपर आपकी पूरे इंसान, एक हेल्दी इंसान की बॉडी को ये संभालता है। और ये जब से इंसान पैदा होता है अपनी मां के रहम के अंदर, वूम के अंदर, जब से उसने सूरत पकड़नी शुरू करता है तब से ये धड़कना शुरू होता है। और जब तक इंसान गोद के अंदर नहीं उतर जाता तब तक ये धड़कता रहता है। लेकिन फिर ये छोटा सा पुर्जा, इसका काम क्या है? जी आप ठीक है, थोड़ा सा कूल डाउन हो गया। अब इसका काम क्या है? एक अच्छे सेहतमंद इंसान के अंदर कमोबेश 5.5 लीटर ब्लड होता है और जो पूरी बॉडी में फिल्टर होता है, सर से पांव तक और पांव से सर तक ये चलता रहता है, नॉन स्टॉप। पैदा होने से लेकर मरने के दिन तक नॉन स्टॉप चलता रहता है। ये ब्लड सर्कुलेट करता है। पूरा 5.5 लीटर ब्लड जो है वो ये छोटा सा पुर्जा 4 मिनट के अंदर अंदर सर्कुलेट करता है। हर 4 मिनट में पूरा 5.5 लीटर ब्लड सर्कुलेट करता है। और ये तकरीबन हर दिन में 24 घंटे के अंदर ये कमोबेश 50 से 60 हजार मरतबा धड़कता है। और ये इसका काम कभी बंद नहीं होता, कभी रुकता नहीं है। और इसके बारे में कलाम में लिखा है कि दिल सब चीजों से ज्यादा हीराबाज और लाइलाज है। यही हीराबाज है जो हमें बैठने नहीं देता। यही हीराबाज है जो कलाम को सुनने के लिए तो उसके पास 20 मिनट बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकी कामों के लिए, अपनी ऐशो इशरत के लिए, दुनिया में वक्त गुजारने के लिए इसके पास 20 घंटे हैं। आज इसका इलाज हम कलाम में से देखते हैं। मत्ती 22 बाब और उसकी 37 आयत के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह से जब पूछा गया कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू कैसे पढ़ता है, क्या लिखा है? तो क्या बताया गया? उसने जवाब यीशु को क्या दिया कि कौन सा बड़ा हुक्म मैं जानता हूं कि अपने थोड़े से दिल, थोड़ी सी कुव्वत, थोड़े से वक्त, थोड़ी सी चीज के साथ खुदा से मोहब्बत रख। यही बताया था ना उसने? सारे दिल से, with whole of your heart, where are your heart saints? खुदा के लोगों, आपके दिल
यीशु मसीह ने कहा कि तूने ठीक जवाब दिया, यही सबसे बड़ा हुक्म है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यिर्मयाह के अंदर यिर्मयाह 17 बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर इसी दिल के बारे में लिखा है कि दिल सब चीजों से हीलाबाज और लाइलाज है। ये सब चीजों से ज्यादा लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन आज इसका इलाज हम बाइबल में से ढूंढेंगे। अपने दिल को कंट्रोल करना सीखें, ख्वाहिशों के असीर नहीं। क्योंकि बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई, पूरा लफ्ज बोले वाकई, if the son sets you free, you are free indeed। अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो। दिल, मैंने बताया कि दिल कहां इंसान की बॉडी का मरकज है। दिल किसी भी चीज का मरकज है। मैं आपके जिस शहर में आया हूं, आप जिस शहर में रहते हैं, अभी मैंने विद इन 2 मिनट्स क्विकली मैंने इसको देखा कि ये शहर की खुदोखाल, ये शहर की हिस्ट्री क्या है। इस शहर का नाम कुआलालंपुर है। ये ज्यादा पुराना शहर नहीं है। ये 1859 में एस्टैब्लिश किया गया और इसको 1972 में 1 फरवरी 1972 में इसे एज ए सिटी स्टेटस ग्रांट किया गया और ठीक 2 साल के बाद 1 फरवरी 1974 में इसको फेडरल टेरिटरी के तौर पे किया गया, क्योंकि ये इस मुल्क का दिल है। इसको बैकबोन ऑफ दिस कंट्री कहते हैं और ये इस मुल्क का हार्ट भी है, ये मरकज भी है। ये इस मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। इस मुल्क के अंदर बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, ये सोशल हब है, ये वर्ल्ड के मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर आता है। आप जिस शहर के, जिस मरकज के, जिस दिल के अंदर बैठे हुए हैं, और ये अपनी बहुत सी चीजों की हैसियत और खूबसूरती और मरकज होने की वजह से इसको अहमियत दी गई और इसको सेंटर बनाया गया। और जितना कुछ इस शहर के अंदर गवर्नमेंट ने खर्च किया, शायद पूरे कंट्री के अंदर इतना कुछ खर्च ना किया गया हो, क्योंकि दिल की हिफाजत करने के लिए सबसे ज्यादा इंतजाम किए जाते हैं। इस शहर का ज्यादा बड़ा रकबा नहीं है। ये शहर 2000 किलोमीटर स्क्वायर से मैं एक लाइन से नहीं कह रहा, 2000 एक लाइन से दूसरी लाइन तो बहुत बड़ा होता है। स्क्वायर किलोमीटर इसका रेडियस जो है, इससे ये बड़ा नहीं है। और इसके अंदर स्काई स्क्रैपर्स हैं, स्काई लाइंस जो कि 450 मीटर से ज्यादा ऊंचे नहीं है। ग्लास और स्टील की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं जिनको आपस में इनके ब्रिजेस कनेक्ट कर रहे होते हैं। इस मुल्क में अच्छी ट्रांसपोर्ट का निजाम है। क्यों ये सब कुछ है? इसलिए कि ये शहर इस मुल्क का दिल है। इसे इसकी खूबसूरती, इसकी जुग्राफियाई अहमियत के बायस आबाद किया गया और ये शहर इस मुल्क के लोगों की अक्कासी करता है। ये इस मुल्क के लोगों का इक्कास है। ये इस मुल्क के लोगों का अक्स बयान करता है। ये इस मुल्क के लोगों को दिखाता है। और इसी तरह इंसान के बदन का मरकज, ये छोटा सा पुर्जा दिल, उसका इक्कास है, उसकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी पर्सनैलिटी हमें दिखाता है। इसलिए ये ज्यादा लाइलाज और धीराबाज है। अक्सर लोग जो कलाम से बेबहरा हैं वो कहते हैं कि नहीं, इंसान के बदन का दारोमदार दिल पर नहीं बल्कि दिमाग पर होता है। मैं तो क्या कोई भी सी अकल इस बात से मुत्तफिक नहीं है कि बदन को ब्रेन कंट्रोल करता है, इसलिए कि बदन हयात का चश्मा, कलाम बयान करता है हयात का चश्मा, जिंदगी का सोर्स, लाइफ का सोर्स ब्रेन नहीं है, आपका दिल है। अगर आपका दिल बंद हो जाए, आप डेड हैं, आपको जमीन में उतार दिया जाएगा, आग से जला दिया जाएगा या समुद्र में बहा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका दिमाग किसी का बंद हो जाए तो उसको फेंका नहीं जाता, दफनाया नहीं जाता, उसको उठाकर हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है। इसलिए कि दिमाग के बंद होने से मैंने नहीं सुना कि कोई मर जाता है, लोग पैरालाइज हो जाते हैं, बदन काम करना छोड़ देता है लेकिन जिंदगी नहीं छोड़ता। लेकिन दिल बंद हो जाने से ब्रेन की भी डेथ हो जाती है। इसलिए ब्रेन, दिल वेरी इंपॉर्टेंट। दिल जिंदगी का मुहर्रिक है। अगर ये बंद हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। ब्रेन बंद हो जाए तो इंसान को फिर भी मशीनों के सहारे जिंदा रखा जा सकता है। दिल बंद हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कि ये सबसे
ज्यादा हीराबाज और लाइलाज है। लेकिन दिल और दिमाग का एक झगड़ा है, ये आपस में एक दूसरे से कभी भी मुत्तफिक नहीं होते। आपने जिंदगी में भी बहुत सी मिसालें और बहुत सी बातें सुनी होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा दिल कुछ और कहता है लेकिन मेरा दिमाग कुछ और कहता है। मैंने ये काम करना है, मेरा दिल कुछ कह रहा है, मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है। और अक्सर पुराने तजर्बाकार बुजुर्गों से जब मशवरा लिया जाता है, पढ़े लिखे समझदार लोगों से पूछा जाता है, तो वो क्या कहते हैं? दिल की सुनो जो तुम्हारा, इसलिए कि वो जानते हैं कि दिल, हार्ट इज ए सोर्स ऑफ लाइफ एंड हार्ट इज इंपॉर्टेंट। हमारे दिल को और किसी भी चीज के दिल को, जैसे इस शहर का मरकज दिल है, किसी भी शहर का मरकज दिल है, उसको सबसे ज्यादा अहमियत हासिल होती है। हम अपनी मर्जी, अपने एहसास, अपने जज्बात का इजहार दिल पर हाथ रख कर करते हैं। मोहब्बत वतनी के लिए अगर हम अहदो पैमान करते हैं तो दिल पर हाथ रखा जाता है। कौमी तरानों के अहदो पैमान, कस्में, वादे, कौमों में झंडों को सैल्यूट करने के लिए दिल पर हाथ रखकर रिस्पेक्ट पेश की जाती है। दिल पर हाथ रखकर अपने हुब्बुल वतनी को जाहिर किया जाता है। हम कौमों और नेशंस के मिली नगमों के अंदर अपने मुल्कों पर दिल को कुर्बान कर देने के लफ्ज सुनते हैं। मोहब्बत के इजहार के लिए भी दिल ही को अहमियत हासिल है। हम अक्सर देखते हैं कि क्यूपिड को बनाया जाता है तो दिल को छलनी कर रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि वैलेंटाइन डे के ऊपर लोग दिल से बने हुए कार्ड और दिल के बने हुए बनीज और क्या कुछ दिल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नौजवान अक्सर जब इश्क में मुब्तला होते हैं तो दरख्तों के ऊपर दिल खोद खोद के अपने तीर लगा लगा कर वो बयान करते हैं अपनी मोहब्बत। दिल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लोग अक्सर अपने बदन पर टैटू बनवाते हैं दिल के। अक्सर फिल्मी जो प्रोमो है उन पर हीरो हीरोइन के दरमियान दिल दिखाया जाता है। इवन कि जब किसी को ठोकर लगती है तो ब्रोकन हार्ट दिखाए जाते हैं। वहां दिमाग नहीं दिखाया जाता कि कोई पागल हो गया है, वहां टूटे हुए दिल दिखाए जाते हैं। दिल मोहब्बत का, इसार का, कुर्बानी का, वफादारी का अलमबरदार और उसकी अलामत समझा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ दिल फरेबी है, दिल बेईमान है, दिल धोखाबाज है, दिल बेकार एतकाद है, दिल नफरत से, अदावत से, हसद से, झगड़े से भरा हुआ है और दिल के अंदर अदावतें, बुरे ख्यालात और ये इन सब चीजों का शाखसाना है। सब बुराइयां इसी में से जन्म लेती हैं। और यीशु मसीह ने भी कहा कि इंसान के दिल ही से बुरे ख्यालात उठते हैं जो उसे नापाक करते हैं। इसका ख्याल रखने की जरूरत है। वक्त को छोड़ दो, खुदा की हजूरी में आए हो तो भूल जाओ, पीछे अपने बदनों को इधर छोड़ के जहन, सोच और दिलों को पीछे की चीजों से साथ मत लगाओ। दिल यहां होगा तो निजात पाओगे। दिल का इलाज क्या है? बाइबल बयान करती है कि बेवकूफ ने कहा, बेवकूफ ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं है। ऐसा ही है ना? ज़बूर 14 उसकी पहली आयत के अंदर फिर खुदा ने खुद जब इंसान के गुनाह को देखा कि वो खुदा से दूरी चाहता है, उसको बाकी चीजों में मजा आता है, बाकी कामों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता है, चाहे उसका सुबह उठने को दिल कर ना रहा हो या ना हो, अपने काम कारोबार के लिए वो जरूर जाता है, लेकिन वो खुदा से दूर है। और गुनाह करते करते उसके दिल ने इतनी बुराई की कि एक वक्त आया कि खुदा को जमीन को तबाह करना पड़ा। और उसके बाद फिर खुदा ने भी पैदाइश में कहा कि इंसान के दिल के ख्याल और तसव्वुर सदा ही बुरे हैं। इसका इलाज कौन करेगा मेरे अजीजों? कलाम सुनने के लिए दिल नहीं करते, क्या करें, कहां जाए, कौन है, किसके पास जाए? एक है, मैं उसकी तरफ आता हूं। मिसाल में लिखा है 23 बार उसकी 7वीं आयत के अंदर कि जैसा इंसान है वैसे ही उसके दिल के अंदेशे हैं। अगर इंसान कम इत्तेकाद है तो उसके दिल के अंदेशे भी कम इत्तेकाद है। अगर इंसान खुदा में मजबूत है
तो उसका दिल भी मजबूत है। इसीलिए दाऊद या फिर कहता है कि मजबूत मेरा दिल है। साउल ये नहीं कह सकता था। हमने बड़े बड़े खादमों को देखा है, वो ईमान के साथ ये नहीं कह सकते। एक दाऊद था जिसके बारे में खुदा ने कहा कि एक शख्स मुझे मेरे दिल के, क्योंकि उसका दिल खुदा के लिए मजबूत था। इंसान के दिल के साथ एक मसला शुरू से ही है। इंसान का दिल एक नासूर और बीमारी है, और दुनिया का कोई मुआलिज, कोई फिजिशियन, कोई साइंसदान, कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता। और वो मसला जो है वो इंसान के दिल के ख्याल, जैसे खुदा ने कहा कि इंसान के दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा ही बुरे हैं, ये शकूक से, शुबहात से भरा पड़ा है। और दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई साइंसदान, कोई साइकियाट्रिस्ट इंसान के दिल के शकूक और अंदेशों का इलाज, अक्सर हम कहावतों में भी हमारी ज़रूर मिसल है, मुहावरे हैं हमारी जुबान के अंदर, हमारी लैंग्वेज के अंदर, कि शक का कोई शक कहां होता है? दिल में। यही कहते तेरे ज़हन में शक, ज़हन में फतूर हो सकता है, शक दिल में आता है। दिल सब चीजों से, और यही इसके साथ मसला है। और ये मसला इतना गंभीर है कि ये बिलावर इंसान की जिंदगी अजीरन करके इंसान को जहन्नुम का सजावार बना देता है। जैसे कभी कभी एक चिंगारी खरमने हस्ती को जलाकर खाकस्तर कर देती है। एक चिंगारी छोटे से जंगल को जलाने के लिए, खलियान के बड़े जखीरे को जलाने के लिए एक चिंगारी इनाफ है। ऐसे ही इंसान के छोटे से इस दिल पुर्जे के अंदर जो ख्यालात है वो उसकी पूरी जिंदगी, रूहानी लाइफ को तबाह कर देते हैं। इसलिए बाइबल क्या बयान करती है, देखें, कोई अगर भाई पढ़ सकता है, पढ़ सकती है बहन, जो इमसाल 4 बाब उसकी मेरे लिए आयत पढ़े प्लीज। सुबह के सेशन की तरह देर ना कीजिएगा, जिसको मिल जाए फौरन पढ़ दें। 4 बाब की 23 आयत, इमसाल 4:23, जल्दी से पढ़ दें। कि अगर दिल से इतनी तबाहियां हो सकती हैं तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है? ऊंची आवाज में पढ़ें। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। आमीन। अपने दिल की खूब हिफाजत, कितनी हिफाजत कर? थोड़ी सी, खूब दिलो जान से। फिर यहां दिल ही की बात आ रही है। अपने दिल की दिल से हिफाजत कर, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि हयात का सरचश्मा यही है। सरचश्मा वो होता है जो चश्मे का सर होता है, जहां से फूट रहा होता है चश्मा, निकल रहा होता है। जिंदगी जहां से निकलती है, जो जिंदगी का मेन सोर्स है, जो हमें जहन्नुम में भी डाल सकता है, हमेशा की जिंदगी का भी वारिस बना सकता है, जहन्नुम के में भी डाल सकता है, खुदा की बादशाही में भी ले जा सकता है, वो दिल है। ये सोर्स है दिल हमारे लिए जिंदगी और मौत का। इसलिए कलाम कहता है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सोर्स यही है। अगर इसकी हिफाजत नहीं होगी तो मरकज 7 बाब 22 के मुताबिक हम देखते हैं कि बुरे ख्यालात, खूनरेज़ियां, ज़िनाकारियां, चोरियां और तरह तरह के गुनाह जो हैं दिल ही से जन्म लेते हैं। और दिल के ख्यालात इंसान की असल शख्सियत की पहचान है, ये उसकी रूह की अक्कासी करते हैं। ये दिल जो है इंसान का हकीकी पहलू है, रियल शोर स्पिरिट जो हमेशा रहेगा। बदन तो खत्म हो जाएगा, बदन का क्या है, बदन तो मुख्तलिफ है, लेकिन दिल जो रियल शू, जो हकीकी आप हैं, उसकी आपको हिफाजत करने की जरूरत है। बाइबल हमें बताती है कि ये दिल इतना ही आवाज और लाइलाज है कि ये गुनाह आलूदा हमारे वालिदैन के टाइम ही से है। जब हम अपने मां के बदन में जन्म लेते हैं उस वक्त से ही ये गुनहगार है। इसीलिए दाऊद भी एक वक्त में कहता है कि मैनू विच गुनाह में जमिया नहीं मारी। इस दिल के बारे में सोचिए। हमारा दिल नहीं करता बैठने को, why not? Then don't come to church. Sorry, I'm a bit strict pastor as well.
मैं थोड़ा सा मैं सख्त भी हूँ, बहुत जगहों पे मैं बड़ी सख्त थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी लाइफ में सख्त हूँ. आई एम सॉफ्ट, आई एम लविंग. आई हैव इट. God has given me a heart of a shepherd, loving father, caring pastor. लेकिन खुदा जिसे बेटा बनाता है उसको कोड़े भी लगाता है. वो डाली को छांटता है उसी को जो फलदार होती है. और आप फलदार हैं, आपको जरूरत है अपने दिल की हिफाजत करने की. हम अपने माँ बाप के टाइम ही से गुनहगार हैं और नस्ल दर नस्ल गुनहगार हैं. इसीलिए पौलुस चिल्लाता है, हाय मैं कैसा कमबख्त हूं, इस गुनाह के बदन से कौन मुझे लिया देगा. वो कहता है मेरा जी तो करता है पूछ करके मसीह के पास जा रहा हूं. दिल के ख्यालात, आप रोमियो 7वीं बाब के अंदर पढ़ सकते हैं, दिल के ख्यालात. अगर हमारा दिल खुदा से दूर है तो हम मौत की हालत के अंदर हैं. अगर हमारे दिल बुरे हैं, अगर हम मादा परस्ती में हैं और खुदा के पास नहीं आते तो हम तारीकी के अंदर हैं. हम खुदा से दूर हैं और खुदा से दूरी जो है वो तारीकी है, क्योंकि खुदा नूर है. और अगर हम खुदा से, हमारे दिल खुदा से दूर है, तो फिर हम अंधेरे में, हम भले कहते हैं हम कलाम को जानते हैं, बड़ी दुआएं करते हैं, हम नूर में चलते हैं, हम बड़े कहते हैं मैं यीशु के नूर में साथ करते हैं, कितने भी गाएंगे, कितना चलेंगे, आप फिर भी तारीकी में, इसलिए आपके दिल खुदा से दूर हैं. और खुदा से जब दिल दूर हो जाए तो अकल तारीक हो जाती है. अकल तारीक होने की एक ही रीजन है, खुदा से दूर. 104 बाब की 18 आयत के अंदर लिखा हुआ है, अगर किसी को मिल जाए तो मजा कोई बुरी, क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है. और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है, अपने दिलों की सख्ती, दिल खुदा से दूर है तो अकल तारीक हो जाती है. उनकी अकल तारीक हो गई है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज है, मौत की हालत में है. खुदा से दूरी मौत की हालत में है, मुर्दापन है. रूहानी तौर पर हम मुर्दा हालत के अंदर हैं. हमें जिंदगी के लिए कलाम की जरूरत है. तेरा कलाम नूर और सच्चाई है. ज़बूर में क्या लिखा है, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है. तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है. इस तारीकी को रोशनी में बदलने के लिए, रोशनी में आने के लिए खुदा का कलाम हमें हमारे लिए जरूरी है, हमें जरूरत है उसकी. और इसीलिए खुदा रोशनी देने के लिए आपके दिल को देखता है. वो आपके जाहिरी सूरत को नहीं देखता, वो आपके दिल को देखता है. आज ही किसी जगह बेवा की 2 दमड़ियों की बात मैंने की. उसने हदिये में 2 डाली और लिखा कि यीशु बैठा देख रहा था. क्या वो ये देख रहा था कि कौन कितना डाल रहा है, किसने कितना डाला? वो ये देख रहा था किसने कैसे डाला है, कितने की उसको जरूरत नहीं है. He don't need our money, he need our hearts. उसे हमारे रुपए पैसे की जरूरत नहीं, उसे हमारे दिलों की जरूरत है. और वो देख रहा था कि किसने कितना डाला है. उस बेवा ने सबसे लीस्ट जो अमाउंट उस कंट्री में पाई जाती थी, 2 दमड़ियां, जो कि उस वक्त के रोमी सबसे छोटे सिक्के 1 के बराबर थी. और आज भी आप कह सकते हैं 1 पेनी या 1 पेनी से बराबर. उसने कहा बहुतों ने तो अपनी सोच, अपनी हैसियत से हैसियत नहीं, मैं दिल पर निगाह करता हूँ. खुदा जाहिरी सूरत नहीं बल्कि दिलों को देखता है. दाऊद के लिए खुदा ने कहा कि एक शख्स मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया. खुदा हमारा सोशल स्टेटस नहीं देखता बल्कि वो हमारे दिल को देखता और हमारे दिल को परखता, जांचता और तोलता है. हम कहते हैं ना कितना बड़ा दिल है या कितना छोटा दिल है, तो ये वो तोलता है कि इसका कितना वजन है. दानियल में क्या लिखा है, मिने मिने तकीलो फरसी, तू तोला गया और कम निकला. खुदा हमारे दिल को टटोलता है और जब वो टटोलता है तो फिर बहुत मर्तबा वो पता क्या बात है, दोहरे ख्याल, दोहरा म्यार, डबल स्टैंडर्ड
اور پھر اپنے خادم کے وسیلہ سے کہتا ہے تم کب تک دو خیالوں میں ڈھال ڈول؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کی طرف آ جاؤ۔ دو خیالوں کو یہ بھی، ایک شخص دو مالکوں کی خدمت کر ہی نہیں سکتا، تم دو پیالوں سے پی ہی نہیں سکتے۔ خدا ہمارے دلوں کو ٹٹولتا ہے، ہمارے بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے وعدے ہمیں خدا کے ساتھ خالص ہونے کا پروف نہیں دے سکتے۔ ہمارا دل، اور یہ آسان بات نہیں کہ آخر دم تک خدا کے ساتھ دل خالص رہے۔ ہم نے نبیوں کو بھی آخری دم میں خدا سے دور ہوتے دیکھا۔ لکھا ہے کہ سلیمان کا دل اپنے آخری ایام میں خدا کے ساتھ خالص نہ رہا، جیسا اس کے باپ داؤد کا تھا۔ کہاں سے وہ دل لائے؟ کیا آپ کے آج سوال یہ ہے، کیا آپ کا دل خدا کے ساتھ خالص ہے؟ کیا آپ خدا کے ساتھ واقعی خالص نیت کے ساتھ چل رہے ہیں؟ یا کیا آپ اپنے پہلے گناہوں کو بھی بھلائے بیٹھے ہیں؟ روز ایک نیا گناہ کرتے ہیں، اور کچھ موج ہی کر لیں، سحر ہونے تک توبہ کر لیں گے، فرشتوں کو خبر ہونے تک، یہ سوچ کر ایک اور گناہ، مثال میں ایک اور جھپکی، ذرا پڑا رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ، جیسا دروازہ اپنی چونوں پر جھوٹتا ہے، گھومتا ہے، یہ لکھا ہے۔ انسان بھی اپنے ڈاما ڈول خیالوں میں بس ادھر ادھر گھوم ہی رہے ہیں، اپنے دلوں کو خدا کی طرف، کیونکہ ہمارے کب اپنے دلوں کو خدا کے حضور میں خالص طور سے لے کر آئیں گے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے جو ہمارے دلوں کو خدا کی، کیونکہ یہ سب سے لا علاج ہے، صرف ایک ہی ہے جو خدا کا روح ہے، ہمیں خدا کے ساتھ خالص کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے دل خدا کے ساتھ خالص نہیں ہے، اگر ہم خدا سے زیادہ کسی اور چیز کو اہمیت دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سخت دل ہیں۔ اور سخت دل ہونا جو ہے نا، یہ مت سوچے سخت دل وہی ہوتا ہے کہ مارے، غصہ کرے، چلائے۔ آپ بڑے بڑے سوٹ، بڑے بڑے ڈرامہ کار لوگ بھی سخت دل دیکھیں گے، روئیں گے، چلائیں گے، دعائیں کریں گے، بڑی بڑی یہ وہ، لیکن وہ دل میں سخت ہوتے ہیں خدا کے ساتھ نہیں۔ اور سخت دلی جو ہے نا، وہ برباد کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ فرعون بڑا رو رہا ہے، چلا رہا ہے، اس دفعہ معاف کر دے اپنے خدا سے کہ میں جانے دوں گا، لیکن پھر اپنے دل کو سخت کر لیتا ہے، اور اس کے دل کی سختی کے باعث پتہ ہے کیا ہوا؟ لیکن مصر تباہ ہو گیا۔ آپ اپنے بدن کے مصر کو، اپنے دل کو فرعون بنانے کے باعث تباہ نہ کرو، خدا کلام کہتا ہے آج اس کی آواز سنو، اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ انسان کی بحالی کی امید ایک ہی ہے، ایک امید ہے، یسوع مسیح کی صلیب، یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ اگر کوئی اور راستہ انسان کے دل کو تبدیل کرنے، بچانے کا ہوتا تو یسوع مسیح کبھی مصلوب نہ ہوتا، خدا اپنے بیٹے کو مصلوب ہونے نہ دیتا، لیکن کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں۔ یسوع اس لیے ہوا کہ ہمارے دلوں کو بحال کر دے۔ اپنے دلوں پر غور کرو، کم ٹو کرائسٹ۔ اگر کوئی اور راستہ ہوتا تو یسوع مسیح صلیب پر نہ مرتا۔ there is no other way۔ یسوع مسیح کی صلیب، ہم صرف صلیب پر بھروسہ کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ بھروسہ کرنا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا بھروسہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اعتقاد رکھنا، ایمان رکھنا۔ افسوس بتھیرے کرسچن، بتھیرے ایماندار، بتھیرے مسیحی ایسے جو ایمان کہتے تو ہیں، اس کو پکارتے تو ہیں، لیکن وہ ایمان ویسا نہیں رکھتے۔ ایمان سادہ چھوٹی سی چیز ہے، لیکن وہ نہیں رکھتے۔ اور یسوع مسیح نے بڑے ایمان کی بھی بات نہیں کی، رائی کے ڈاکے کے برابر۔ لوگوں نے بڑے بڑے ایمان شو کیے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایمان آپ نے دیکھے، بڑے غبارے پھلاتے لوگ بڑے ہو جائیں گے، لیکن آزمائش کی ایک سوئی اور جو ایمان چاہتا ہے
राई का दाना सबसे छोटा है, लेकिन ठोस भरा हुआ सख्त होता है। वो एक पंजाबी की मिसाल है, थोथा चलना बाजे घना। उर्दू में क्या कहेंगे, ज़र्फ जो खाली है सदा देता है। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, एम्प्टी वेसल्स मेक्स मोस्ट साउंड। आप खाली डब्बे में 3-4 कंकर रखने तो धन 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 कान फाड़ेंगे, लेकिन उसी डब्बे में भर देना, ठोस कर दें तो हलाएं तो आवाज ही नहीं निकलेगी। थोथा चलना जो अंदर से खाली है, बाजे घना जो अंदर से भरा है वो खामोश है। तो खुदा ठोस भरे हुए ईमान की बात करता है, भले वो राई के दाने, लेकिन ठोस हो, खोखला ना। खोखला ईमान खुदा को नहीं चाहिए। तो हम सिर्फ सलीब पर भरोसा, सलीब पर ईमान, यीशु की मौत, उसके कफारे और उसके जी उठने पर ईमान लाने से, ईमान बहुत बड़ी बात ही, मैं आपको बहुत बड़ा फार्मूला नहीं दे रहा, इट्स वेरी सिंपल। और कुर्सियों पे बैठे हैं सारे, किस ईमान पे बैठे हैं कि ये जो सोर्स है जिस पर बैठे हैं आपको गिरने नहीं देगा। आप ट्रैवल करते हैं, बस में बैठते हैं, किस ईमान पे बैठते हैं कि ये बस में जहां जाना चाहता हूं लेके जाएगी। आप बैंक में जाते हो, किस ईमान पे जाते हो कि मैं जो चेक जो कार्ड लेके जा रहा हूं आई विल गेट मनी। आप अपनी मनी बैंक में जमा कराते हो, किस ईमान पे जमा कराते हो, इस ईमान पे कि ये वहां महफूज रहेगी। हमारी जिंदगी ईमान से भरी हुई है। छोटी छोटी चीजों को देखो, ईमान के से भरे, इसी सादे से ईमान को यीशु पर रख कर देखो, वो बचाएगा, वो दिल को चेंज करेगा, वो आपको बर्बाद नहीं होने देगा। यही निजात का फार्मूला है, यही भरोसे और इत्तेकाद का फार्मूला है। और इसी बायस ये छोटा सा फार्मूला आजमा लो तो खुदा का वादा आपके लिए है। इसकी 36 बाब उसकी 36 आयत के अंदर कि तब मैं उनको नया दिल दूंगा और संगीन दिल उनमें से निकालूंगा और उनको गोश्तीन दिल दूंगा। भरोसा, ईमान, और ये ईमान रूह कुद्स की मदद के बगैर नहीं आ सकता, क्योंकि यही तब्दील करता है दिलों को। खुदा हमारी रास्ताबाजी देखना चाहता है। अजीजों, मैंने दिल की बात की। इंसान की जिंदगी की औसत उम्र जो है ना 70 साल से लेके 73.5 साल तक। औसत हर कंट्री के अंदर किसी भी जगह पे चले आपको औसत इतनी ही मिली। कितने दिन गुजर गए, कितने साल आपकी जिंदगी के गुजर गए, कितने बाकी रह गए, 40 के हो गए, 50 के हो गए, 15 साल और रह लेंगे, 20 साल और रह लेंगे। जो गुजर गए सो गुजर गए, वो क्या हुए भूल जाएं। जो बाकी हैं अपने दिल की हिफाजत करें। अगर यीशु की खुशखबरी और निजात और रास्ताबाजी को पूरा करने का कोई सही वक्त है तो वो माजी के गुजरे साल नहीं, आज का है। कल का कुछ पता नहीं, आज यीशु मसीह कहता है तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु मसीह कहता है जल्द उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे घर रहना जरूर है। वो कहता है कि आज इस घर में निजात आई। वो कहता है कि आज अगर उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। बाकी चीजें जो जिन पे हमारे दिल लगे हुए ना, जब रूह कुछ आएगा तो फिर आपको उनमें अट्रैक्शन नहीं, वो सामरी सेकेंडरी चीजें बन जाएंगी। आखिर में मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाह रहा हूं। एक अंधा और जिस जगह वो रहता था वहां एक बहुत खूबसूरत एक तवाइफ रहती थी और उसने पूरे शहर से उसकी खूबसूरती के बारे में सुना होगा था। वो बहुत खूबसूरत थी और वो रोज उसके गली पे से गुजरता और उसकी घर के नीचे खड़े होकर ऊपर हसरत से एक तो सकता नहीं था करके कहता काश मेरी आंखें होती मैं तेरी खूबसूरती देख सकता। और वो हर रोज ये कहता और वो खूबसूरत तवाइफ जो थी वो खुश होती और वो इतने सालों से ये कह रहा था कि वो वतीरा बन गया कि वो रोज उस वक्त पर अपनी खिड़की पर आकर बैठ जाती कि आज ये मेरे हुस्न की तारीफ करेगा था। और कई साल गुजर गए और एक दिन वो इसी तरह बैठी इंतजार कर रही और देखा कि दूर से वही अंधा चला आ रहा है, लेकिन इस तरह कुछ चेंज था। उसे देखा कि वो देख के चल रहा है, अब लाठी उसके हाथ में नहीं, उसकी आंखें ठीक हो गई, क्या ये वही है? और वो बड़ा हैरान हुई और उसने अपना और दुपट्टा सिरका लिया, खिड़की और खोल ली कि आज तो वो मुझे देखेगा ही,
ये कैसा मौजज़ा है। और जब उसकी खिड़की के नीचे आया तो बगैर ऊपर देखे उसकी खिड़की के पास से गुजर गया। जब वो कुछ आगे निकल गया उसकी हैरत की इंतहा न रही। उसने चिल्ला के खिड़की से कहा, अरे अंधे, आज मैं देखती हूं कि तू देख रहा है और आज तेरी वो हसरत कहां गई? तेरी तो आंखें आ गई और तू कहता था काश मेरी आंखें होती और मैं तुझे देखता। आज तो तूने पुकारा भी नहीं। उसने पीछे मुड़ के उसको जवाब दिया, इसलिए कि आज मुझे वो मिल गया है जो तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। उसने मेरी आंखें खोल दी है, उसने मेरा दिल बदल दिया है, उसने मेरे दिल का इलाज कर दिया है। अब ये चीजें मेरे लिए सानवी हैसियत है। मैं पूरे दिल से अब उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं अपने पूरे दिल की अब हिफाजत करता हूँ। डिसीजन आपका है, फैसला आपका है, आप क्या करते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपकी बात को भी रखूं और जल्द से जल्द खत्म करूं, लेकिन फिर भी बात वही है कि काश हमारे पास ये दिल हो कि आप किसी नई चीज और सुनाएं, लेकिन नहीं, फिर भी बात हमारे ईमान पे जब आती है तो बात ही नहीं की जाती। लेकिन मेरा ईमान है खुदा आइए हम सब कुछ अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हर एक सच Glory to Jesus, we give you all Lord. Hallelujah. हर एक आंख बंद हो, मैं नहीं चाहता कि किसी की आंख खुली हो, मैं सबको देख रहा हूँ। हर एक आंख बंद हो, सबकी आंखें बंद हो, अपने दिलों को डामाडोल ना हो। शैतान की उन सरगोशियों को अपने कानों में ना घुसने दे जो आपके अंदर शक पैदा कर रही हैं, क्योंकि दिल सबसे ज्यादा ला इलाज और हीलाबाज है। दिल सबसे ज्यादा ला इलाज और हीलाबाज है। हालेलुया। जो लोग इस वक्त चाहते हैं कि उनकी जिंदगी के किसी हिस्से में कोई कमी, कोई खामी, कोई कमजोरी, कुछ रह गया है, वो अपनी जगह पर बैठे रहें, आंखें बंद रखें और वो चाहते हैं कि अगर उनके लिए दुआ की जाए, खुदा उनका दिल बदल दे, वो अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। ऊंचे जिन्होंने अपने हाथ खड़े किए ऊंचे करें अपने हाथ। जो चाहते हैं कि आज उनका दिल बदल जाए, आज यीशु मसीह जो सबसे खूबसूरत है वो आपकी जिंदगी को खूबसूरत कर सकता है। जिन्होंने अपने हाथ खड़े किए खामोशी से आंखें बंद रहे, अपनी जगह पर खड़े हो जाए। अपनी जगह पर जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं वो अपनी जगह पर खड़े हो, बाकी आंखें बंद रहे, बाकी सर झुके रहे। जो अपनी जगह पर खड़े हैं वो चलकर इधर फ्रंट लाइन में आ जाए। आज वक्त है कि खुदा आपकी जिंदगी को तब्दील करने वाला है। वो आपको नया दिल देने वाला है, आपके अंदर से वो गोश्तीन दिल डालने वाला है, आपके अंदर से संगीन दिल को निकालने वाला है। वो आपको नया बनाने वाला है। पुरानी चीजें, पुराने ख्याल, पुराने दिल, पुरानी बातें चलती रही, देखो सब की सब नई हो गई। यीशु मसीह यहाँ है, वो आपको नया करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ये आपका ईमान होना चाहिए। मैं ईमान का बहुत बड़ा फार्मूला आपको नहीं बता रहा, एक सादा फार्मूला बता रहा हूँ कि सिंपल फेथ, सादा ईमान। जैसे आप जिंदगी की बाकी बातों पर ईमान रखते हो, आप सादा ईमान उस पर लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। वही हालत में रहेंगे, बाकी लोग वही हालत में रहेंगे। हालेलुया। आपकी जो कोई भी परेशानी है, मैं नहीं जानता, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, कोई जिस्मानी प्रॉब्लम है, कोई रूहानी प्रॉब्लम है, कोई खानदानी प्रॉब्लम है, कोई माली प्रॉब्लम है, कोई माली मुश्किल है, कोई वीजा की प्रॉब्लम है, कोई डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है, कोई स्टे की प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानता, लेकिन खुदा का रूह जानता है। इसी वजह से आप यहाँ खड़े हैं, वरना खुदा का रूह आपको गाइड ना करता कि आप यहाँ आते हैं। इसलिए अपने आप को बड़ी सच्चाई, संजीदगी, ईमानदारी और कुव्वत के साथ खुदा की हजूरी में पेश करें। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा खुदा जानता है। यीशु मसीह जो सब नामों से आला नाम है, हर एक चीज का एक नाम है। आपके दोस्तों का नाम है, आपका नाम है, आपके अजीजों का नाम है, आपकी जगहों का नाम है, आपकी प्रॉब्लम्स का नाम है, लेकिन एक नाम है, बाइबल बयान करती है, वो नाम सब नामों से आला नाम है। और वो नाम आज आपको शिफा देने वाला है। वो नाम जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह का नाम है, जो आपको छूने वाला है, जो आपकी परेशानी दूर करने वाला है। और दुख की रात चलती रही, आपका दिल नया हो गया, इसके साथ ही आपके हालात बदल गए, आपके हालात नए हो गए, पुरानी चीजें चलती रही, देखो वो सब की सब नहीं हो गई। ये खुदा का वादा है। हालेलुया। सुन के
ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ खुदा जानता है मेरे भाई मेरी बहन मेरे बेटे मेरी बेटी खुदा जानता है कि तेरी क्या जरूरत है सिर्फ वो जानता है कोई इंसान नहीं जानता ना कोई इंसान किसी को कुछ दे सकता है ना कोई खादम किसी को कुछ दे सकता है एक नाम है वो यीशु नाम है उस पर भरोसा करो और वो आज आपके बंधन तोड़ देगा आपको आजाद करेगा जुए भूल जाएंगे और अपने दिल को तब्दील करें तेरे नाम में पूरे जानता है कि तेरी क्या परेशानी तू नहीं जान पा रही है तेरी जिंदगी नहीं हो रही है तेरी परेशानियों का एंड हो गया है तेरी परेशानियों का खात्मा हो गया है और खुदा ने तुझे नए सिरे से एक नई कुवत और नई ताजगी देने जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह तेरे बाजों सुने जिंदगी में नहीं हो गई है मैं दिल नहीं हूँ नहीं हूँ जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में मेरी बहन तो इस जरूरत को हासिल कर रही है नहीं हो रही है खुदा करूँ तुझे नया कर रहा है तेरी पुरानी जिंदगी सुन के दुहाई मेरी पिता वो तेरे दिल के ख्याल को पढ़ता है वो तेरे ख्यालों को दूर से समझ लेता है वो तेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे ना जानता हो और वो खुदा का रूह तुझे नया कर रहा है पुरानी चीजें चाहती है मेरे भाई खुदा का रूह जानता है कि तेरी क्या मुसीबत क्या परेशानी क्या जरूरत है लेकिन खुदा का रूह कहता है कि मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है वो तेरी तमाम मुश्किलात को मुदावा करने पर कादिर है खुदा बेटे रूह के नाम में उसकी बरकत और उसकी शिफा को कबूल कर मेरे भाई खुदा का बेटे और खुदा रूह के नाम में मैं तुझे खुदा की हजूरी में लाता हूँ खुदा का रूह जानता है कि तुझे किस चीज की जरूरत है और वो तुझे बरकत दे रहा है मेरे भाई खुदा बेटे रूह के नाम में जिंदा खुदा के बेटे यीशु के नाम में तुझे बरकत देता हूँ और तेरी मुसीबत जाती रही और देख नई जिंदगी की नई राहें तेरे सामने रूह तुझसे खोल दी हालेलुया हालेलुया अभी वक्त है अगर कोई और दुआ कराना चाहता है अगर कोई और खुदा के मसा को हासिल करना चाहता है तो अभी वक्त है जल्दी से आगे आ सकते हैं हालेलुया 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 मेरे भाई खुदा का रूह जानता है कि तुझे किस चीज की जरूरत है खुदा बाप खुदा बेटे और खुदा रूह उसके नाम में जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में सभी पर तेरा का हल पा चुका है रूह की तरफ से नई शादी नई लेकर के घर को लो मेरे भाई खुदा का रूह तुझे जानता है खुदा बाप खुदा बेटे और खुदा रूह के नाम में जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में खून पा और नई जिंदगी नए मसा के साथ पुरानी चीजों से छुटकारा हासिल करके नई जिंदगी नया मसा नई कुव्वत लेकर जाओ हालेलुया कोई इंसान नहीं जानता कोई रिश्तेदार अजीज दोस्त नहीं नसीब को तेरे दिल के ख्यालों को नहीं जानता तू किन परेशानियों से गुजर रहा है लेकिन ये वक्त है कि खुदा तुझे नया कर रहा है नया दिल पुरानी चीज
चीजें, पुराने ख्याल, पुराने शब्द जाते रहे और नई जिंदगी तुझ में जन्म लेती है। मेरी बहन खुदा बाप खुदा बेटे खुदा के नाम में तुझे बरकत देता हूँ। खुदा का रूह जानता है कि मुझे किस चीज की जरूरत है और ये वक्त है कि खुदा मुझे अपनी हजूरी में बढ़ने का नया मौका दे। सब कुछ पुराना जो पर छापा रहा तू नई है और नई जिंदगी को हासिल कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई खुदा का रूह जानता है कि तुम इस चीज का मुहताज है। तेरी क्या मुसीबत क्या परेशानी है, यीशु के नाम में मैं तेरी जिंदगी के जितनी भी मुश्किलात हैं उनको यीशु के नाम में छिड़कता डांटता और तेरी नई जिंदगी की खुदा के अंदर नई इब्तिदा का ऐलान करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई खुदा बाप खुदा बेटे खुदा उसके नाम में तू अपनी परेशानियों का हल पा चुका है और यीशु का रूह तेरा मुनज्जी है। पुरानी चीजें चल रही हैं, देखो सब की सब नहीं होगी। नया दिल, नए ख्याल और नई जज्बात के साथ खुदा की हुजूरी में नया हो। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अगर कोई और भी है जो दुआ कराना चाहता है, अगर कोई और भी है जिसके दिल के ख्याल उसे इस बरकत को लेने से रोक रहे हैं, तो अभी वक्त है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Give you thanks and we give you honor.